भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन विहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगतगुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। आप सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमन, वंदन। आज हम पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो। यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर ये बोले, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? कितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, जितनी पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, मैंने उतने पाप किए हैं। फिर मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्य के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा कि अहो आश्चर्य, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फूल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ। तुमने बंदर पने की चंचलता वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण से विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया, और इस तरह अज्ञानवश तुमसे यह तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु धाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया और स्नान का पुण्य प्राप्त किया। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधिपूर्वक कर्म करे तो इसका कहना ही क्या। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो भगवान की सेवा करते हैं, और जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किए। इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर दान, स्नान, दान, जप से व्यतीत हुआ है, पितृ कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के तप करते हैं, वो ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता वह कदर्य प्रसन्न हो और रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर कालंजार पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाए जाने पर उसका आदरपूर्वक पुष्प वृष्टि से पूजन किया गया। फिर वह गोलोक गया और उस गोलोक में वह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से ही गया। व्यास से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य किया। अब आप बताइए, पुरुषोत्तम मास के दिन में पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। तब श्री नारायण जी ने कहा, प्रातः काल के कृत्य को विधिपूर्वक समाप्त करके संध्या को मध्याह्न तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्व, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। उसके बाद बुद्ध बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके और उस अतिथि देवता का पूजन करे, जल
और अन्न से संतुष्ट करें। फिर विधिपूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है वो गोधन के समान है। फिर मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। और जो व्यक्ति कांसे के पात्र में भोजन करता है वो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिष्यचामि, रात्रि में रीतम व सत्यन्य परिपिच्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवन पतिये नमः कहे, भूता नाम पतिये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख या अक्षय अन्न होए, प्राणाय, आपानाय, व्यानाय, उदानाय तथा समानाय करें। प्रथम उच्चारण अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निकल जाए, दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ करे और फिर पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बर और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा, वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा, गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष उंगलियों को अग्रभाग में रखकर अंजलि से जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अग्रभाग से में स्थित शेष पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध हो जाता है। रोरये पुवनिलये पद्माबुर्ध निवासी नाम आरती नाम उदकम दत्तमक्षयमु पतिशटु। मंत्रार्थ, रोरव नरक में पीप के गाड़े में पद्य अबुर्ध वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उसके बाद भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनि च वडवानलम आहार परिपाकार्थ स्मरे द्विमम च पंचमम आतापि मारितो येन वातापो च निपतातितः समुद्रः शोषितो येन स मे अगस्त्य प्रसिद्धतु। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिप्राप के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वाता को भी मारा, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। और इस तरह से जो धर्म को जानता है वो पाप का त्याग करता है। श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें और सूर्य नारायण के अस्ताचल होने के समय तीर्थ में जाकर अथवा अपने घर में ही पैर धोएं। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग हो तो द्विज आधी रात के पहले सायं को संध्या को करें। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करें। आपो हिष्टा इस मंत्र से मार्जन करें। सायंकाल अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। और भी बहुत सी विधियाँ बताई गई है इस अध्याय में। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रम में भलीभांति इसको करें और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण होता है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का
धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोकहित में संक्षेप में लक्षण के साथ आपने मैंने अच्छी तरह कहा है। श्री कृष्ण भगवान हम सब पर कृपा करें। इस अध्याय में और भी कुछ मंत्र वगैरह दिए गए हैं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा संक्षेप में ही बताया है। अधिक मास समाप्ति की ओर है। हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है। अत्यधिक भक्ति भाव से हम इसे बिताएं और भगवान से हम आशीर्वाद लें। जय श्री कृष्ण।